हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, जेई का एग्जाम आ ही चुका है। आप जेई के एग्जाम के दहलीज पर खड़े हैं, तो इस समय जितनी जरूरी पढ़ाई है उतनी ही जरूरी है बेटा आपकी अच्छी मानसिक स्थिति। अगर मानसिक स्थिति अच्छी रहेगी बेटा तो आप एग्जाम में बेहतर परफॉर्म करेंगे। नहीं तो आपकी 1 साल की 2 साल की जो पढ़ाई है वो सभी बर्बाद हो जाएगी अगर आपने मेंटल स्टेटस पर, मेंटल बैलेंस पर ध्यान नहीं दिया। तो इस समय जरूरी है कि आप अपने दिमाग को कूल रखें, बैलेंस रखें दिमाग को। तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूं जिसके कारण आप अपनी जो मेंटल हेल्थ है उसको अच्छा रख सकते हैं। पढ़ाई तो आप कर ही रहे हैं, ठीक है। तो अपना टॉपिक भी यही है कि जेई की तैयारी के दौरान स्वस्थ कैसे रहें, पोषण और मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करेंगे कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा नींद। नींद के बारे में मैं जरूर डिस्कशन करूंगा क्योंकि आ, दो चीजें, नींद और पानी, इनके बगैर इंसान नहीं रह सकता। आप खाना खाए बगैर कितने भी दिन रह सकते हैं, कितने भी दिन इन द सेंस सालों नहीं। खाना खाए बगैर आप 2 दिन, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन रह सकते हैं, लेकिन बेटा नींद के बगैर नहीं रह सकते हैं, ठीक है। जो हार्डकोर क्रिमिनल्स होते हैं ना, तो उनको भी टैकल करने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए, उनका मुंह खुलवाने के लिए जो अपनी इन्वेस्टिगेशन टीम है ना, वो यही हथकंडा अपनाती है कि उनको सोने नहीं देती। जब नींद नहीं ले पाते वो, तो सारी चीजें एकदम तोते की तरह पट 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 करके बोल देते हैं। तो बेटा नींद बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे नींद की ही, कि नींद कितनी लें और कब लें। नींद कितनी लें और कब लें, ठीक है। तो नींद के लिए तो बेटा मैंने लगातार लेक्चर्स में भी बोला है कि 6 से 7 घंटे की नींद जरूरी है। 6 घंटे तो मिनिमम अच्छी नींद। ऐसे नहीं कि जाग गए फिर पढ़ने लग गए, फिर थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए सो गए, फिर 1 घंटे के लिए पढ़ने लग गए, फिर 2 घंटे सो गए। नहीं, आप एक साथ 6 घंटे की नींद मिनिमम लें, ठीक है। और 6 से 7 घंटे भी हो जाएंगे तो चलेगा, 6 से 7 घंटे की नींद जरूर लें। इसके बाद बात आती कब लें। तो बेटा जैसे अभी आप पढ़ाई करते हैं तो कोई बच्चा दिन में पढ़ाई करता है, कोई बच्चा रात को पढ़ाई करता है, कोई रात रात भर पढ़ता है, दिन दिन को सोता है, और कोई दिन भर पढ़ता है और प्रॉपर टाइम पर सोता है, प्रॉपर टाइम पे जागना है। तो बेटा ध्यान रखना कि जब आपका जेई का एग्जाम है, ठीक है, अभी तक आपका रूटीन जो भी चल रहा है, अभी अपने पास 10-15 दिन का समय है, तो आप ध्यान रखें कि अपनी साइकिल को बदलें कि जिस टाइम आपका जेई का एग्जाम है उस टाइम अगर आप सोते हैं तो अभी से बंद कर दें। 10-15 दिन में आपको हैबिट हो जाएगी कि उस टाइम जागने की, जिस टाइम आपका एग्जाम है। सपोज आपका एग्जाम, किसी बच्चे का एग्जाम 9 से 12 होगा, किसी बच्चे का एग्जाम सपोज 3 से 6 है। मैं एग्जाम्पल लेके चल रहा हूँ, टाइमिंग जो भी है आपके पास होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कोई बच्चा रात को लेट नाइट तक पढ़ाई करता है और उसको आदत है 9 से 12 में सोने की। तो बेटा ये आदत बदल लो, क्योंकि आप लगातार अगर 9 से 12 बजे तक सो रहे हैं तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाएंगे तो आप कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे, आपको इस ड्यूरेशन में नींद आएगी ही आएगी। आपका ब्रेन 100% इफिशियंसी से काम नहीं करेगा। तो अगर अभी आप इस टाइम में, या दूसरा स्लॉट जिसका मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ 3 से 6, इस टाइम में अगर आपका एग्जाम है तो स्लॉट बदल लें बेटा सोने का, ठीक है। कोशिश करें रात को ही सोएं, दिन में जागें, ठीक है, क्योंकि पेपर दिन में होना है, रात को नहीं होना है, कि अगर आप दिन में सोते रहे और इन स्लॉट्स में स्पेशली आप सोते हैं तो फिर बेटा एग्जाम में आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो नींद 6 से 7 घंटे की लेना है, और ध्यान रखना कि जिस टाइम आपका एग्जाम है उस टाइम ना सोएं। और अभी आप ये आदत बना लें अपनी कि रात को ही सोएं, ठीक है, दिन में पढ़ने के लिए समय निकालें। फिर बच्चों हमें ध्यान रखना है योगा ध्यान का। ध्यान मतलब मेडिटेशन, ठीक है। योगा का मतलब आप किसी भी तरीके की एक्सरसाइज करें, दिन में मेडिटेशन करें, अपने आप को समय दें, ठीक है। देखो, एक्सरसाइज करने से क्या होता है, योगा करने से क्या होता है, आपके अंदर जो ऑक्सीजन की सप्लाई है वो अच्छी होने लगती है, और अगर आपके बॉडी में ऑक्सीजन की सप्लाई बढ़िया होगी तो आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जो भी आप एक्सरसाइज करते आए हैं या करते हैं, नहीं करते हैं, तो कोई ना कोई एक्सरसाइज बेटा करना स्टार्ट कर दीजिए, योगा करना स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। इससे एग्जाम में आपकी इफिशियंसी बढ़ जाएगी। ज्यादा समय नहीं, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, जितना भी समय आपको मिलता है, तो ये बहुत जरूरी है लास्ट टाइम पर। वैसे तो ये जीवन में हर समय पर जरूरी है, हर पड़ाव पर जरूरी है, ठीक है, कि आपकी एज चाहे
15 साल हो, 25 साल हो, 35 साल हो, 45 साल हो, 55 साल हो, किसी भी आप एज ग्रुप में हैं, एक्सरसाइज जरूरी होती ही है। ध्यान से मतलब कि आप आंख बंद करके चिंतन करें, ठीक है। अगर आपको जैसे कई बार ऐसा होता है हमारा कंसंट्रेशन नहीं बन रहा है कि हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमारा ध्यान भटक रहा है, तो आप 5 से 10 मिनट ना कुछ ध्यान वाली एक्सरसाइज कर लेंगे ना, तो आपका जो ब्रेन का अलर्टनेस है वो बढ़ जाएगा। जैसे मैं कुछ ऐसे ही, आपके पास अगर एक्सरसाइज करने के लिए कुछ नहीं है तो आंख बंद करो, आंख बंद करो, और अपनी उंगलियों के जो अलग अलग जोड़ होते हैं ना, किसी भी उंगली से आप सोचो कि हम ये इंडेक्स फिंगर है ना, तर्जनी बोलते हैं, आंख बंद करके ना हम इस वाली इंडेक्स फिंगर के ना जोड़ों को टच करेंगे ऐसे। अभी ऐसे आंख बंद करो, आंख बंद करके इसको टच करेंगे, ऐसे आपको 5 से 10 मिनट करना है, ठीक है। अभी आप इस उंगली से कर रहे थे, इंडेक्स फिंगर से कर रहे थे, अब हम यही काम लिटिल फिंगर से करेंगे। लिटिल फिंगर से इस उंगली का पहले आप मन में सोच लो कि नहीं, हमें क्या करना है, ये रिंग फिंगर है, रिंग फिंगर के जोड़ों को इसको लिटिल फिंगर से टच करना है। जब आप ऐसा 1-2 दिन करेंगे तो आप करने के यूज टू हो जाएंगे, और आपका पूरा का पूरा ध्यान, पूरा का पूरा कंसंट्रेशन इसी चीज पे होगा, इधर उधर की दुनिया से ध्यान हट जाएगा। फिर आप देखेंगे कि आपका कंसंट्रेशन पहले से बढ़ गया है, ठीक है। आप आंख बंद करके एक जगह पर बैठ के हाथ की किसी उंगली से पैर की उंगलियों को टच करें, जैसे हाथ के अंगूठे से पैर के अंगूठे को टच करें, हाथ की इंडेक्स फिंगर से पैर वाली इंडेक्स फिंगर टच करें, ठीक है, हाथ की मिडिल फिंगर से पैर की मिडिल फिंगर को टच करें, ठीक है। तो इस तरीके की एक्सरसाइज अगर आप करेंगे, लेकिन आंख बंद करके, आप आंख बंद कर लो या आंखों पे पट्टी बांध लो, तो इससे बेटा आपकी ब्रेन की इफिशियंसी बढ़ेगी, आपका ध्यान बढ़ेगा, ठीक है। आप ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे चीजों पर पहले से। तो अगर ऐसा करते हैं तो आपको बेनिफिट होगा, और ये बेनिफिट आपको 10-15 दिन में ही दिख जाएगा। तो ऐसा करने की कोशिश करना। और फिर हाँ, खाने पीने की चीजों का भी आपको विशेष ध्यान रखना है। खाने पीने की चीजें हमारी इफिशियंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। आप कभी देखो कि आपने किसी दिन बहुत ज़्यादा तेल वाला खाना खा लिया, ठीक है, ऑयली फूड खा लिया, जंक फूड खा लिया, ठीक है, तो उस दिन हमें आलस ज़्यादा आता है, हमारा मन नहीं लगता है, ठीक है। तो आपको ना इन चीज़ों से बचना है, जो जंक फूड है, ऑयली फूड है, मतलब बाहर के किसी भी खाने से तो बचना ही है, घर पे ही खाना। हाँ, हैप्पी बर्थडे है ना, तो भी घर पर ही खाना बेटा। कुछ दिन साल भर मेहनत की है, कुछ बच्चों ने 2 साल मेहनत की, 11 12, फिर ड्रॉप लिया है बच्चों ने, तो काफी मेहनत है बेटा। तो ये मेहनत को आने वाले 10-15-20 दिनों में जाया ना जाने दें, बेकार ना जाने दें, ठीक है, इन छोटी छोटी चीजों के चलते, ठीक है। मैंने जैसे पानी के लिए बोला, नींद के साथ बोला था कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो होती है नींद और पानी। नींद प्रॉपर लें, और पानी तो लगातार पीते ही रहें। जब भी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके साथ पानी की बोतल होनी ही होनी चाहिए। मैं आपको लगातार बोलता रहता हूँ क्लास में भी कि पेन पेपर और पानी की बोतल ले लो। मेरे बगल में भी हमेशा आप देखना पानी की बोतल रखी रहती है। बॉडी में पानी की कमी नहीं होगी तो बॉडी आपकी एकदम स्वस्थ रहेगी। तो और स्वस्थ होना बहुत जरूरी है एग्जाम टाइम में। और खाने पीने की चीजें भैया देखो, इसमें सिंपल सी बात है, तली हुई चीजें आपको समोसा, कचौड़ी, पानी पूरी, चाट, भंडारा ये नहीं खाना है भैया, ठीक है। आप देसी आइटम खाओ, सत्तू खाओ सुबह, मतलब जो भी आपके यहाँ चलता हो नाश्ते में या लंच में, खाने में, वो खाइए, लेकिन बाहर की चीजें मत खाइए। तली हुई भुनी चीजों से दूर रहें। हो सके तो कोशिश करें कि फ्रूट्स का सेवन ज्यादा करें, कि फल जो आप फल हैं वो खाते रहेंगे तो वो अपनी बॉडी के लिए अच्छे होते हैं, ठीक है। और खाने की चीजों के साथ साथ सिंपल चीजें, बाहर की चीजें नहीं खानी है। तली भुनी चीजें घर पर भी, पूड़ियाँ उड़ियाँ भी खाना बंद कर दो। घर पर समोसे बन रहे हैं वो भी नहीं खाना है। तली हुई चीज तो खाना ही नहीं है बेटा अभी कुछ दिनों तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और दूसरी चीज, खाने के समय का भी बेटा ध्यान रखें, ठीक है। नाश्ता नाश्ते के टाइम पर करें, और दिन का खाना जिसे लोग लंच बोलते हैं वो लंच के टाइम पर करें, मतलब 12-1-2 बजे, ठीक है। और डिनर डिनर के टाइम पे करें। कई बार कैसा होता है कि हम पढ़ाई कर रहे हैं और मम्मी ने खाने के लिए बोला, हम कहेंगे रख दो हम बाद में खाएंगे, पता चला कि खाना 4 बजे खा रहे हैं, ठीक है। अगले दिन का शेड्यूल गड़बड़ हो जाएगा बेटा। एग्जाम टाइम में हमें ऐसी चीजें नहीं करनी है। खाना खाना है, प्रॉपर खाना खाना है, लेकिन टाइम पर। ऐसा नहीं करना कि नाश्ता आप 2 बजे कर रहे हो।
तो टाइम पर खाना खाना है आपको। इससे अपनी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ती है बेटा। अपन कहते हैं ना कि जैसे कोई गाड़ी होती है, ठीक है, गाड़ी में अपन ऑयल डलवाते हैं। अब भैया कंपनी बोलती है कि इतने किलोमीटर के बाद आपको ऑयल चेंज करवाना है, ऑयल डलवाना है। भाई उतने किलोमीटर के बाद आपको ऑयल डलवाना है तो इंजन अच्छा रहेगा, और अपनी बॉडी भी एक इंजन है, ठीक है। तो जो शेड्यूल है खाना खाने का, आप उसी में खाना खाइए, और खाना एकदम हेल्दी खाना रखिए, सात्विक खाना रखिए, ठीक है, जिसमें तली भुजी चीजें ना हो, ठीक है। और जो अ, जैसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैं, फ्रूट्स हैं, अगर इनका सेवन आप करते हैं ना, तो ये अपनी बॉडी की एफिशिएंसी बढ़ाती हैं। अगर ऐसा पॉसिबल हो तो करने की कोशिश कीजिए इन 15 से 20 दिनों में। तो जेई के टाइम पे, एग्जाम के टाइम में बेटा ये चीजें आपको हेल्प करेंगी। पढ़ाई तो आप साल भर से कर ही रहे हैं, मेहनत तो कर ही रहे हैं, तो ये छोटी छोटी चीजें आपकी पढ़ाई को डिस्टर्ब ना कर जाएं एंड मोमेंट पर, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखें। थैंक यू सो मच।